आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास होना है और इससे पहले इंतखाब के लिए चौधरी परवेज़ इलाही काफ़ी मुतहरिक है। परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए मतलूबा नंबर्स यकीनी बना लिए। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही नून लीगी अरकान मुख्तलिफ ग्रुप से राब्तों के बाद अपनी कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। गज़नफर अब्बास चीना ग्रुप ने परवेज़ इलाही की हिमायत का ऐलान कर रखा है। जहांगीर तरीन ग्रुप वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर टूट फूट का शिकार हो गया है। तो ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। नईम, बताइएगा, जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर टूट फूट का शिकार है, इसकी ज़रा हमें डिटेल बताइए और अब होने क्या जा रहा है, क्या नज़र आ रहा है मंजरनामा? जी सदफ, जोड़ तोड़ इस वक्त पंजाब असम्बली में अपने अरूज पर है और कांटे का मुकाबला लग रहा है। और इस वक्त सारी नजरें जो हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप पर है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया। इससे पहले चीना ग्रुप जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत कर चुका, और एक जो मुनहरफ ग्रुप है मुस्लिम लीग नून का 6-7 MPs का, वो पहले ही PTI के साथ हैं पिछले 2-2.5 साल से। वो भी परवेज़ इलाही के हिमायत कर चुके हैं। लेकिन जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वो इसीलिए अभी तक ऐलान नहीं कर सका कि उनमें टूट फूट है। और अगरचे ये 15-16 का ग्रुप है, लेकिन इनमें से 6 MPs जो हैं वो रात 2 बजे तक PTI के जो साबिक सूबाई वज़रा हैं और परवेज़ इलाही उनके साथ बैठे थे, मुलाकात, और उनको यकीन दहानी करवा रहे थे कि वो उनके साथ हैं। यानी तरीन ग्रुप जो है वो इनफरादी सतह पर हर MPA जो है वो अपनी डील कर रहा है, कोई मुस्लिम लीग नून से और कोई PTI और चौधरी परवेज़ इलाही से, इसलिए वो ऐलान नहीं कर सके। अगरचे जहांगीर तरीन जो हैं अब वो उनका झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ है, वो इसाक डार, नवाज शरीफ इनसे मुलाकातें भी कर चुके हैं, लेकिन वो मजबूर हैं कि उनके ग्रुप में टूट फूट है। दूसरी तरफ जो इस वक्त परवेज़ इलाही का जो कोशिशें हैं, एक साबिक सूबाई वजीर ने हमें कंफर्म किया है, उन्होंने बल्कि दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून के 6 MPs तो पहले ही उनके साथ हैं, लेकिन 4 ऐसे हैं जो गैर हाजिर हो सकते हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि वो वोटिंग के रोल, यानी कल इम्कान है वोटिंग का वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, वो उस वक्त उस वोटिंग में हिस्सा ना लें, उससे भी परवेज़ इलाही को फ़ायदा हो सकता है। और एक और परवेज़ इलाही जो हैं उनको एक एज हासिल ये भी हुआ कि मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने ताहीर की, देर की राबितों में, और पहले कल तक तो वो फैसला ही नहीं कर पा रहे थे कि उनका उम्मीदवार कौन है। फिर हमजा शहबाज को उम्मीदवार बनाया, और उससे पहले हमजा शहबाज कोई इतनी मुलाकातें लोगों से नहीं कर रहे थे, और आज राना सनाउल्लाह को स्पेशली बुलाया गया पंजाब असम्बली। अब वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वक्त अब इसके लिए कम है। इससे पहले आप देखें चीना ग्रुप और जो दूसरे हैं वो परवेज़ इलाही की हिमायत कर चुके हैं, इसीलिए कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई हाथरहा जो है वो राब्ते नहीं हो रहे थे। और एक और मसला भी है मुस्लिम लीग नून के साथ कि वो जिससे राब्ता करते हैं वो उन्हें कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में टिकट का जो है वो गारंटी दें, कोई गारंटर हो, और फिर हम आपकी हिमायत कर सकते हैं। अब इनको जो 25-30 वोट्स दरकार हैं मुस्लिम लीग नून को, अब इतनी ज्यादा टिकटों के वादे और गारंटी वो कर भी नहीं सकते। कुछ को तो हो सकता है वो गारंटी भी दें, लेकिन सारों को हो नहीं सकता ऐसे। और इसके अलावा आप देखें कि 10 वोट जो हैं मुस्लिम लीग काफ के अपने भी हैं, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के जो 7 वोट हैं उनमें से भी एक MPA जो हैं वो पिछले 2 साल से बुज़दार साहब के साथ हैं और वो हिमायत का कहते रहे हैं। इसलिए मुकाबला सख्त जरूर है, लेकिन अभी तक लगता है कि परवेज़ इलाही जो हैं उनका पलड़ा थोड़ा भारी है, और उसकी वजह आप कह रहे हैं उनका पलड़ा थोड़ा भारी है परवेज़ इलाही का। यकीनन जो इस वक्त हमारे सामने सूरत हाल है, जो सारी तवज्जो थी नून लीग के वो विफाक में थी, पंजाब में उस तरह फोकस नहीं हुआ, तो बड़ी लेट भी अनाउंस की सूरत हाल के वज़ीर आला जो उन्होंने नामजद करना था। तो कितनी मुश्किलात हैं अब अगर हम देखें, कंपेयर करें नून लीग और परवेज़ इलाही को सारी सूरत हाल में, क्योंकि उन्होंने तो बड़े राब्ते काफ़ी दिनों से अपने तेज़ किए हुए थे। नून लीग के लिए कितनी मुश्किलात हैं? जी बिल्कुल सदफ, काफ़ी मुश्किलात हैं, और ये साफ जाहिर है। और इस वक्त इनमें थोड़ी सी आपस में एक दूसरे पर तनकीद भी सूबाई लेवल पर मुस्लिम लीग नून में हो रही है, और वफाकी लेवल पर भी, कि वफाक की सतह पर तो किसी ने आके कोशिश ही नहीं की, अभी तक भी कोई नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है, जो मुस्लिम लीग नून के कुछ अहम रहनुमाओं ने बताया है कि वो हमारी जो क़यादत है वो इतने में खुश थी कि वफाक में उन्हें कोई
कामयाबी मिलने वाली है और वो उसी को उस पर वो जो है वो खुशियां मना रहे थे। लेकिन यहाँ पर पंजाब में जब एकदम कल इस्तीफा मंजूर और फिर इजलास बुला लिया गया और आज फिर शेड्यूल अनाउंस होगा और इतवार के रोज इम्कान है कि वो उस पर वोटिंग भी हो जाएगी, तो अब ताखीर से लेट जो है, अभी भी आप देखें राना सनाउल्लाह के लेवल पर राब्ते शुरू हुए हैं। इनका जो मरकजी रहनुमा है वो अभी भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी जानिब जो है पीटीआई और जो परवेज लाही हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं पिछले 4 रोज से। और फिर एक पुराना रिकॉर्ड भी है चौधरी परवेज लाही का। आप देखें, एक और अहम बात है कि जब पिछली 3.5 साल 4 साल पहले इंतखाब हुआ पंजाब में, तो उस वक्त भी परवेज लाही ने उस्मान बुज़दार से तकरीबन 14-15 वोट ज्यादा लिए थे और उस वक्त भी इन्होंने मुस्लिम लीग नून के वोट तोड़े थे परवेज लाही ने। और हमें याद है कि साद रफीक जो हैं उस वक्त एमपीए थे, तो उन्होंने असेंबली में शोर मचा दिया जब परवेज लाही को 15 वोट मुस्लिम लीग नून के पड़ गए और उन्होंने वजीर आला के इंतखाब का बाइकाट कर दिया। और फिर दोबारा जो है वो सुलह सफाई हुई और इंतखाब हुआ और उसका उन्हें फायदा ये हुआ कि बुज़दार जो हैं उस्मान बुज़दार, उनको थोड़े कम वोट मिले परवेज लाही की निस्बत। तो इससे लगता यह है कि चौधरी परवेज लाही जो हैं, अब वो उनका जो पहले भी वजीर आला रहे हैं स्पीकर के तौर पर, फिर एक पुरानी ताल्लुकदारी है, फिर ताहिर बशीर चीमा जो जोड़ तोड़ के माहिर हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के ये जो 6-7 एमपीएस पिछले 3 साल से इनके साथ है, वो ताहिर बशीर चीमा ने तोड़े थे और जनूबी पंजाब महाज भी उन्होंने बनाया, वो भी इनके साथ हैं और इस वक्त एमपीएस हॉस्टल में बैठे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं। तो ये इस तरह ये इसका फायदा जरूर है इनको परवेज लाही को कि 4 रोज पहले से ये कोशिशें कर रही हैं और मुस्लिम लीग नून आज शुरू हुई है और आज भी फुल फ्लेज वो उस तरह उनकी जमात उसमें नहीं है। अब कुछ इवन एमपीएस लेवल जो हैं सीनियर, वो भी उस तरह मुतहरक नजर नहीं आ रहे। और आप देखें कि दूसरी जानिब तारक बशीर चीमा भी आए हुए हैं और जो टॉप लेवल है दूसरी तरफ पीटीआई का, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब वो वफाक की तरफ तो अब पीटीआई का ध्यान नहीं है, वो सारा उनकी भी तवज्जो पंजाब पर है। और अगर चारों सूबों में मुख्तलिफ हुकूमतें होती हैं, यानी मुस्लिम लीग नून मरकज में अगर बना भी ले शहबाज शरीफ वजीर आजम, तो 4 सूबों में अगर दूसरी हुकूमतें होंगी और उनमें 2 पीटीआई की होंगी, तो ये मुश्किलात होंगी वजीर आजम के लिए भी, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो है वो नेशनल सतह पर इख्तियारात जो हैं वो तो सूबों के पास ज्यादा हैं। इसलिए ये इस पर जोर तो अब मुस्लिम लीग नून लगा रही है, लेकिन देर बहुत इन्हें हो गई है। परवेज लाही 4 रोज पहले से लगे हैं, अभी भी अब जहांगीर तरीन ग्रुप पर इत्तफा किए हैं, उन पर नजरें हैं। और कुछ जराए ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है वो 6 एमपीएस जो हैं वो पहले आकर कोई अनाउंसमेंट भी कर दें, लेकिन कुछ का ख्याल पीटीआई में ये भी है कि आप खुफिया ही रहें और उस दिन ही, कल के रोज ही आकर सामने आए। एक और इम्कान है कि कल जो मरकज में अदम एतमाद का मामला आना है वोटिंग का, कोशिश ये की जा रही है कि उससे पहले ही पंजाब असेंबली में वजीर आला का इंतखाब करवा लिया जाए। अगर यानी वहां पर अगर 11:30 टाइम है सुबह का मरकज में और जिसको कोई 12-1 बज सकते हैं, तो यहाँ पर वो कोई 10:30-11 का टाइम रखकर उससे पहले या उसी वक्त जो है वो वजीर आला का इंतखाब कराएं, क्योंकि इन्हें लगता है कि उसका उससे पहले ही बेहतर होगा। जी ठीक है। नईम अशरफ बट हमारे